आपने एक अब तो वो चला गया, न्यूजीलैंड का नागरिक था, नाम था एडमंड हिलरी, और ऐसे कहते हैं कि वो पहला आदमी है जो वर्तमान समय में जो हिमालय की टोंच के ऊपर जाकर पहुंचा था, और उसका सहयोग करने वाला सेवक था टेनसिंग, मैं ना बोल रहा हूँ टेनसिंग। तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने में हमने ये पाया कि जैसे जैसे हम दोनों ऊपर चढ़ रहे थे हिमालय, और आप लोगों ने भी देखा, यात्रा करी होगी ऊपर, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो ना तो प्राणवायु की मात्रा कम होती जाती, बराबर ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जो लोग मानसरोवर इत्यादि गए होंगे तो आपको पता होगा, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो उसने डायरी में ये लिखा कि जैसे जैसे हम दोनों ऊपर जाते थे तो एक तो प्राणवायु कम, प्राणवायु जब कम होता है ना तो शरीर में ताकत एक तो कम हो जाती है और हर एक चीज भारी लगती है, और एक कदम चलना भी तो एकदम श्रममयी यह होता। तो उन्होंने भी बताया, डायरी में लिखा कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे तो एक एक कदम भारी होने लगी, और जो सामान हमने उठाया था वो तो चाहिए ना भाई, तो क्या किया कि शिखर दिखाई देता था तो मैंने धीरे धीरे सामान को छोड़ दिया ताकि भार कम हो जाए और मैं चढ़ पाऊं। और तो उन्होंने वहां तक बता दिया कि बिल्कुल शिखर के पास पहुंचा, मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा था, लेकिन कम से कम फोटोग्राफ, तस्वीर लेने के लिए फोटोग्राफ मेरे पास, इतना ही वजन जो था वो भी भारे लगा, मैंने कैमरा को भी छोड़ दिया। जब जाकर मैं शिखर के ऊपर पहुंचा। आपको मौका मिले तो एडमंड हिलरी की ये डायरी है, वो पढ़ना। आजकल तो पीडीएफ में भी मिल जाता है ना भाई, वो इंटरनेट में, तो कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इसमें पीडीएफ में मिल जाती है। वो कह क्या रहा है कि मंजिल को प्राप्त जब करना था और यात्रा को सफल करनी थी तो धीरे धीरे मैंने सामान को कम कर दिया है? सुखमय यात्रा करनी हो तो तुम्हें सामान को कम करना ही पड़ेगा, और जीवन की यात्रा को आपको सफल करनी पड़ी तो आपको अरमान को कम करना पड़ेगा। अरमान को कम करो और आपने जो संग्रह किया है उसको भी कम करो मेरे भाई। थोड़ी तो आदत, और वो मैं खास तो उनके लिए बोल रहा हूं जिसकी उम्र 50 के ऊपर जो गई हो ना, अब धीरे धीरे कम करना भाई। अब क्या लेकर करना है तेरे को? देखो लेडीज के लिए हम नहीं बोलते क्योंकि वो तो वही तुम्हारा तो सुनने वाले तो है ही नहीं, वो करने वाले भी नहीं है, वो कोई थोड़ा कम करेगी। उम्र हो भी जाए ना तो भी मेरे को है ना वो डायमंड का भी वो ईयरिंग्स जो खरीदना बाकी रह गया है। अरे इसको कहाँ जाना तेरे को? और कहीं जो है ना वो जिद के कर पकड़ कर बैठ जाएगी कि भाई नहीं लाओ तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, इन्होंने ले लिया न, वो मेरी ननंद के पास है, मेरी भाभी के पास है, मौसी इतनी बूढ़ी हो गई वो भी पहनती है तो मेरी बारी। बेचारा क्या भाई 15,000 की तनख्वाह में कहाँ से लाऊं गला? और आजकल ना लाओ तो घर में गड़बड़ भी हो जाती भाई, वो करना भी पड़ता है आदमी को। ना जाने जट जाओ चंदन हार लाओ, घूंघट नहीं खोलूं रे मुसीबत हो जाती है। हाँ, वैराग्य, क्या बात है यहाँ शिव गीता क्या कह रही है? अज्ञान हृदये ग्रंथि नाशो तो मोक्ष इति स्मृतः। धीरे धीरे, एक साथ में नहीं छूटेगा, शन्य शन्य, और प्रयत्न करोगे तो कठिन भी नहीं हो भाई, आपके पास टाइम है। वानप्रस्थ माने आपको 12 साल मिला है, 12 years। इस टाइम में आपको धीरे धीरे छूटना, एक झटके में तो नहीं होगा।